हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस पे। और आज की क्लास में हम करंट अफेयर से क्वेश्चन नंबर 116 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने आपको 115 क्वेश्चन करा दिए थे और ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है ये सभी आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम जो है 15-16 अक्टूबर में होने वाला है उसके लिए, या इसके अलावा एसएससी के थ्रू जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए, और बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है आपका कि भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि जो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा है उसको भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जा चुका है, लेकिन अभी हाल में भारत सरकार ने किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गरबा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, गरबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थोड़े से स्पीड में चलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं तो हमें सभी कवर कराने हैं। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की द्विवार्षिक बैठक, यहाँ पे कह रहा है एससीओ शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बात कर रहा है इसकी रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक होती है वो किस देश में आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की पहली हाइड्रोफ्यूल सेल बस, भारत की पहली हाइड्रोफ्यूल सेल जो बस है उसका अनावरण किस शहर में किया गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है हाइड्रोजन फ्यूल, जो कि हमने बताया था हाइड्रोजन जो है इसको क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और यही हाइड्रोजन फ्यूल जो सेल बस है वो किस शहर ने उसका अनावरण किया यानी शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 118 का जो राइट आंसर है वो है पुणे, यानी पुणे शहर ने क्या किया, हाल ही में हाइड्रोजन फ्यूल बस को शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका हाल ही में नाम बदल दिया गया, तो अब आपको बताना है कि उसका नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, शहीद भगत सिंह के नाम पे। ठीक है, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया। अब आगे से चंडीगढ़ जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बोला जाएगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से जो विकसित RT-PCR किट जो है वो किस कंपनी द्वारा विकसित की गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा क्या किया गया, भारत की पहली स्वदेशी जो विकसित है RT-PCR किट है, ये जो मंकी पॉक्स रोग होता है उसके लिए डेवलप की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 121, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान पोत IAC का नाम क्या है, आपको ये बताना है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत जो है इसका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, IAC विक्रांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम को कितने पदक जो हैं उसने जीते हैं, आपको ये बताना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 16 पदक। ठीक है, 16 पदक जो है भारत ने क्या किया, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने जो है वो 16 पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक। अब ये पिच ब्लैक जो है वो युद्ध अभ्यास है, आपको बताना है किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैयद सिफ्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अब यहाँ पर ये बताना है कि सैयद, अब ये देखो ये ओबिचुरी है, जो निधन वगैरह हो जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी पर्सनैलिटी नहीं है उन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 अगस्त को इनका निधन हुआ था, ये किसी राज्य के राज्यपाल जो हैं वो रह चुके हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड। ठीक है, और इन सभी की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125 चलते हैं। अंडर 20 विश्व
कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसलर कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंतिम पंघाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दही हांडी, अभी देखो मैंने आपको यूट्यूब पर भी जो कम्युनिटी बॉक्स होता है उसमें क्वेश्चन ये किया था कि दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप खुद बताएंगे, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बाकायदा स्लाइड बना के भी और क्वेश्चन पूछा भी है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे कम्युनिटी बॉक्स में तो वहाँ आपको मिल जाएगा। दही हांडी जो है इसे हाल ही में क्या किया गया, आधिकारिक खेल का किसी राज्य ने दर्जा दिया, तो वो राज्य कौन सा है इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, अगर नहीं दे पाएंगे तो हम आपको बता देंगे क्या इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है और बहुत सारे देखिए क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं वो स्लाइड से मिलते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो गोवा। गोवा भारत का ऐसा राज्य बन गया जिसमें हर घर जल जो है प्रमाणित राज्य बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 128 है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? अब आपको यहाँ पे बताना है, आपको एक दक्षिण अफ्रीकी देश है जहाँ पर क्या किया, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वो कौन सा देश है आपको ये बताना। दक्षिण अमेरिकी देश है ये भी बता दिया और महात्मा गांधी का इसमें क्या किया गया, अनावरण किया गया उनकी मूर्ति का, तो आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पराग्वे। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मुंबई। मुंबई में क्या गया, डबल डेकर होती हैं तो दो सीट में ऊपर नीचे दोनों में सवारी बैठती हैं, इसके अलावा AC और वो भी इलेक्ट्रॉनिक बस है ये। और अभी भारत सरकार ने हाल ही इलेक्ट्रॉनिक बस जारी की हैं और जो कि दिल्ली सरकार ने भी जारी की, दिल्ली राज्य में भी इलेक्ट्रॉनिक बस चालू हो चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मुंबई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? ऑप्शन ए के लक्ष्मण, ऑप्शन बी BL संतोष, ऑप्शन सी नितिन गडकरी एंड ऑप्शन डी सुधा यादव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नितिन गडकरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया शहर किस शहर में विकसित किया गया? 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद में क्या किया गया, 3D प्रिंटेड कॉर्निया का डेवलप किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या किया गया, किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड जो है का निर्माण करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 132। देखो BRO क्या करता है, जो आपकी इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं और जो हमारी सीमा है उस पर जुड़ी हुई सड़क कनेक्टिविटी यानी सड़क जो वगैरह होती है उनका निर्माण करने का काम जो होता है वो किसका होता है, BRO का होता है। तो BRO ने आपको बताना हाल ही में इस्पात स्लैग रोड जो है वो किस राज्य में निर्माण करेगा वो बताना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए? तो हाल ही में एक ऐसा देश है जिसने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए पहली शाखा शुरू की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, मंथन मंच। मंथन मंच जो है भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया?
याद रखना, नाम कई बार सिर्फ नाम पूछ दिया जाता है। और उद्देश्य इसके अलावा किसके द्वारा, यानी राज्य सरकार हो सकती है या कोई भारत सरकार का कोई मंत्रालय हो सकता है, उसके द्वारा कोई ऐप है या ये चीज़ें जो डेवलप की जाती हैं, तो डायरेक्ट उनका उद्देश्य पूछा जा सकता है आपसे। और हमेशा ध्यान रखना वो बॉडी का नाम भी पूछ देता है। तो आपको पहले तो ये पता होना कि मंथन मंच जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो ये भारत सरकार द्वारा किया गया। दूसरी चीज़, अब ये पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, या डी गुणवत्ता आश्वासन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन को हमने बाकायदा यूट्यूब पे आपको स्लाइड बना के भी, जो डेली करंट अफेयर होती है उसमें भी क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। यदि आप वो स्लाइड पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की जो जयंती है उसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। किस एयरपोर्ट ने, आपको ये बताना है कि 18 अगस्त 2022 को डिजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। ऑप्शन ए चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड ऑप्शन बी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ऑप्शन सी गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 138 पे। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान जो है वो उपहार स्वरूप भेंट किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी बांग्लादेश, एंड ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। क्वेश्चन है कि भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान जो है वो उपहार स्वरूप यानी गिफ्ट किया है उसको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका। और आपको पता, कल क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया गया था कि जो श्रीलंका को ऋण देने वाले देशों में पहले सबसे नंबर 1 पे चीन था, और भारत ने चीन को पछाड़ कर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। यानी सबसे ज़्यादा श्रीलंका को जो आर्थिक मदद देने वाला देश है वो भारत बन चुका है, और चीन जो है वो दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। और ये कल ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 139। 139 क्वेश्चन जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप जो है वो किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए गौतम अडानी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी अजीम प्रेमजी, एंड ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रतन टाटा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल जो है वो शुरू की है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्टली या तो उद्देश्य पूछता है या फिर वो पूछता है कोई भी अगर ऐप है या कोई इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, या कोई योजना है, तो वो उस योजना का उद्देश्य क्या है और वो किस मंत्रालय के द्वारा उसको जारी किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा जारी किया तो उस राज्य सरकार का नाम पता होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 140 है कि जो स्माइल 75 पहल है और इसकी शुरुआत जो है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा की गई। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, एंड ऑप्शन सी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 141 है 141 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है। देखिए, मैंने पूछा था ना आपको, जब भी कोई अगर इनिशिएटिव है या कोई कार्यक्रम है, कोई ऐप है या कोई योजना है, तो वो किस सरकार के द्वारा जारी की, ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
चलिए, इसका ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यानी, और ऑप्शन सी यूके यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शन डी चीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? स्पेस किड्स इंडिया, स्पेस जोन इंडिया, स्पेक्ट्रा अकादमी, एनपेरियार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्पेस किड्स इंडिया, जिसने क्या किया, पृथ्वी से एक लगभग 30 किलोमीटर जो ऊपर है वो हमारे फ्लैग यानी तिरंगा को फहराया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया? ठीक है, अब ये बोल रहा है कि केंद्र सरकार के किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी केरल। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो किसे दिया गया? ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये मिला है कांग्रेस लीडर शशि थरूर को। ठीक है, जो इंग्लिश के मामले में बहुत ही फेमस हैं, एक राइटर भी हैं। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ठीक है, ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है, आपको ये बताना है, इसका नाम है उदार शक्ति। तो भारत जो है वो किस देश के साथ इसको किया है हाल ही में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मलेशिया। मलेशिया के साथ भारत क्या करता है, उदार शक्ति। और अगला क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? और ये आपको पहले से, क्योंकि मैंने कहा था कि यूपी SSSC पैट में या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल SSC CGL में सभी में इंटरनेशनल एंड नेशनल डे अवश्य पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है आपको कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? ऑप्शन ए है ग्रीस एवं हंगरी, ऑप्शन बी स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, एंड ऑप्शन सी क्रोएशिया बुल्गारिया, एंड ऑप्शन डी लातविया एंड एस्टोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लातविया एंड एस्टोनिया। ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया, चीन और मध्य एवं जो पूर्वी यूरोपीय देश हैं उनके बीच जो संगठन था उनसे इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। 149, चलिए क्वेश्चन नंबर 149 है आपका, निम्नलिखित में किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया? ऑप्शन ए कोविशील्ड, ऑप्शन बी कॉर्वेक्स, एंड सी कोवैक्सीन, एंड डी स्पुतनिक 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कॉर्बेवैक्स, जो कि 18 साल से जो अधिक आयु के लोग हैं उनके लिए बूस्टर खुराक के रूप में इसको दिया जा रहा है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दलाई लामा। दलाई लामा जो हैं वो आपके तिब्बत के हैं और ये बौद्ध के धर्म गुरु के रूप में जाने जाते हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। आया विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 151, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका 12 अगस्त। ठीक है, और ये आपको मैंने पहले ही बताया कि 12 अगस्त जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है और इसी दिन क्या मनाया था, विश्व हाथी दिवस। अगला है विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन डी 8 अगस्त, एंड ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 7 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 10 अगस्त। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस यानी शेर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को जो है वो समर्पित किया है?
ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। और अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे अच्छा शहर यानी सुरक्षित शहर जो है वो भी कौन है, कोलकाता ही है, आपको याद रखना। ठीक है, जहाँ पे सबसे कम क्राइम की बात की जाएगी। और इसके अलावा और अगर अंडर वाटर मेट्रो की बात की जाए तो भी कौन सा है, कोलकाता शहर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अक्टूबर 2022 में। ठीक है, तो डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण है और ये कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा, गुजरात में। तो आपको याद रखना कब, अक्टूबर 2022 में। बस ये याद रखना कि आयोजन इसका किया कहाँ पे जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर हाल ही में कर दिया गया, और जब से पता है आपको मोदी और योगी बाबा की टीम आई है तब से नाम बदलना इनका एक ट्रेंड बन चुका है। फिर से हर दिन तो आपको भी याद रखना कि कौन कौन से नाम बदले जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। ठीक है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल के कर दिया गया इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कॉमनवेल्थ के जो गेम्स हुए हैं 2022 के, उनमें कितने पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 61। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल जिसका नाम है अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया, और ये एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फरीदाबाद। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 160 नंबर पे चलते हैं। तो 160 नंबर क्वेश्चन है परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, डेलॉयट इंडिया का अपना सलाहकार नियुक्त किया किसने किया, उत्तर प्रदेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल के ने कितने स्वर्ण पदक जीते। टोटल 61 पदक जीते, तो उसमें से आपको ये बताना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हैं इसमें स्वर्ण पदक कितने जीते हैं भारत ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 22 स्वर्ण पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको ये भी नंबर पता होना चाहिए। एक तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि कई बार नंबर पूछा जाता है। ये 14th नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं और इनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो हैं वो क्या हैं, आपके 14वें राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया। और जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। 165 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए अहमदाबाद से लखनऊ, ऑप्शन बी जबलपुर से दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई से मुंबई एंड ऑप्शन डी मुंबई से अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी जो 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं तो उसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया था और इसमें एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है बड़े चलो अभियान और ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश? ये युद्ध अभ्यास, वैसे तो युद्ध अभ्यास से हमने एक्सरसाइज को बोलते हैं लेकिन ये इसका नाम ही है, ये सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है और ये भारत ने किस देश के साथ आयोजित करता है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यूएसए। यूएसए के साथ क्या करता है? यूएसए के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं और ये एक आपका आर्मी का एक्सरसाइज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया? तो 169 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार खगोलीय वेधशाला। बिहार खगोलीय वेधशाला को क्या किया गया है? हाल ही में यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है या उसमें शामिल किया गया है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में आपको ये बताना है कि मुक्केबाजी में जो 50 किलो के ग्रुप है उसमें किस महिला ने ग्रुप ने क्या किया है, आपको गोल्ड मेडल जीता है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए निखत जरीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? निखत जरीन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कानपुर एंड ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी 171 का वो है ऑप्शन ए भोपाल। ठीक है, भोपाल शहर में क्या किया? क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? आपको ये बताना, जो IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसमें भारत में नए जो कार्यकारी वो हैं वो कौन बने? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी KV सुब्रमण्यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी समीर बी कामत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की गई है? अब बात चलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर यानी क्या कर रहे हैं वो नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 174 का राइट आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में। लखनऊ में नाइट सफारी बनाने की घोषणा की गई जो कि किसकी होगी? सिंगापुर तर्ज पे, यानी सिंगापुर की तरह उसको क्या किया जाए? विकसित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो 175 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी NII के नए निदेशक बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए देवाशीष मोहंती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर को अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने सबसे कम प्रजनन दर जो है और उसका अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और यानी सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बना है दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है?
ठीक है, वो कह रहा भारत का प्रथम ऐसा जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंडला, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष के रूप में निधन हो गया? तो अभी हमने बताया भी था, ये जो थे आपको पता होना चाहिए कि कौन से राज्य के, दो राज्यों के क्या होते, जो सैयद सिब्ते रजी जो थे वो क्या थे, एक राज्यपाल थे, उनका हाल ही में निधन हुआ। तो आपको पता है, तो मैंने अभी झारखंड के तो थे ही, और दूसरा कौन सा राज्य जिसके ये क्या थे, राज्यपाल थे, तो वो क्या है, असम के, झारखंड और आसाम के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी मनीषा कल्याण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 19 अगस्त को। 19 अगस्त को क्या किया जाता है, विश्व फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व मानवतावादी दिवस जो है वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ब्रायन जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयरलैंड। तो आयरलैंड के खिलाड़ी जो केविन ब्रायन थे उन्होंने क्या किया, संन्यास की घोषणा की, संन्यास लिया। विश्व अंगदान दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी 13 अगस्त को। 13 अगस्त को क्या किया जाता है, विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, AIFF द्वारा 2021 एवं 22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से संचालित या चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन को भी पहले ही बता चुका था। ठीक है, और वो हाइड्रोजन से जो ईंधन से संचालित जो बस थी वो थी मुंबई ने चालू की है ना, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब बात पूछ रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो किस देश ने शुरू की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी जर्मनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने PSLV 53, इसरो ने क्या किया, जो PSLV 53 है किस देश में 3 उपग्रहों को क्या किया गया, 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि PSLV C53 के द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया? तो वो कौन सा देश है जिसके 3 उपग्रह जो हैं वो PSLV C53 के द्वारा स्थापित किए गए अंतरिक्ष में? तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर बी यानी आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सिंगापुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसे भारत के अगले यानी 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? देखो अब इसका क्वेश्चन का आंसर हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आप खुद बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है कि 49वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हैं, उनको किसने शपथ ली, आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है सम्मान मिला? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। पुरुष क्रिकेटर जुलाई 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रभात जयसूर्या यानी श्रीलंका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्या बालवेकर। अगला क्वेश्चन है,
8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी यानी 80, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को आपको पता होगा पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1942 से लेकर अभी 2022 तक कितने हो गए? टोटल 80 साल हो चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको कल की क्लास में भी डिस्कस किया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वी प्रणव आनंद। यहाँ पे आनंद नहीं लिखा है लेकिन उनका पूरा नाम है वी प्रणव आनंद। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो है वो कौन बनी? ये क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट है। अभी CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो है वो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की क्या किया है? निर्णय लिया है। आपको ये बताना है कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने अपने हर जिले के अंदर एक संस्कृत ग्राम को स्थापित करने की बात कही है। तो वो कौन सा ऐसा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या कहा है कि वो संस्कृत ग्राम की स्थापना करेगा या उनको विकसित करेगा, गाँव को, हर जिले के अंदर एक संस्कृत ग्राम। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो बनाने की घोषणा की है? देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 197 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश। MP ने क्या किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाने की घोषणा की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में चुना गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, श्वेता सिंह। ठीक है, श्वेता सिंह को क्या किया? प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो पहले कितने जिले थे और अब कितने जिले हैं? तो अब राज्य में जो पहले जो जिले थे वो थे 29, अब हो गए हैं 30। सॉरी 29 क्यों, 23 थे। ठीक है, 7 नए राज्य बढ़े हैं तो अब हो चुके हैं आपके 30। अगला है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्ज़ाम के लिए आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए तो है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गुजरात। ठीक है, हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? K2 समझते हैं ना, गॉडविन ऑस्टिन का ही नाम K2 है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये एक विवादित चोटी है क्योंकि ये चोटी भारत में है या भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा, दावा करता पाकिस्तान में है। तो इसलिए ये K2 जो है वो एक विवादित चोटी है भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कह रहा है कि वसीफ़ा नाजरीन जो है वो K2 फतेह करने वाली कोई, मतलब ये किस देश से थी जिन्होंने K2 को फतेह किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सौगात गुप्ता। अगला क्वेश्चन, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने में कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया? ICC ने क्या किया गया, जो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं इस्लाम सोहिदुल को डोपिंग के मामले में उन्हें क्या किया, उल्लंघन करने पे जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उनमें क्या किया, उनको प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको ये बताना है वो प्रतिबंध कितने समय के लिए लगाएगा? प्रतिबंध लगाएगा 10 महीने के लिए। आगे, भारत
में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बृजेंद्र कुमार सिंघल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 में कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी रजत पदक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ? समुद्री साझेदारी अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी जापान के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंदरमीत गिल। ठीक है, जो इंदरमीत गिल हैं उनको विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री जो है नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 68वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं, फिल्म पुरस्कार हैं, उन्हें फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का दर्जा किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आप सभी को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश को जो 68 जो नेशनल फिल्म पुरस्कार हैं, प्राइज़ हैं, उनके लिए क्या किया जाए, फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य माना गया। अगला है, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब जो है वो किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जोनास विंगार्ड्स। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल या हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया इज़ करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया, जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 26 जुलाई, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन सा बन गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने पढ़ाया था, हर घर जल योजना के तहत प्रमाणित भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अक्षय मुद्रा को। अक्षय मुद्रा को क्या किया गया, जो BI है उसका अध्यक्ष CEO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानिल विक्रमसिंघे को की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निवारा कॉलटेकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला जो वाणिज्यिक वाहन है उनको पहला ऐसा राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूरे वर्ष भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 22 जुलाई। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऑलमोस्ट हम ख़त्म करने वाले हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 68वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अपर्णा बालमुरली। इनको क्या किया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की 15वीं, अभी हमने कहा था 14वें जो है वो उपराष्ट्रपति, वो किसको बनाया गया, जगदीप धनखड़ को, और 15वीं जो हैं वो, और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो हैं वो कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगले पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 87 87वां स्थान मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी राजस्थान। राजस्थान जो है उसने क्या किया, डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 यानी जो समुद्री अभ्यास है वो आयोजित किया गया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान। ठीक है, यानी पाकिस्तान ने क्या किया है, सी गार्डियंस 2 जो है वो समुद्री अभ्यास जो है वो चीन के साथ आयोजित किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 223। किस आईटी कंपनी जो है उसने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या किया, जो डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस है उसका अधिग्रहण कर लिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, ठीक है, कि नए CEO NMD जो हैं वो कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए आशीष कुमार चौहान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेलवे सुरक्षा बल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फिनलैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस